कड़क बोलना भी सीख इंसान, क्योंकि यह दुनिया दोनों कानों से बहरी है। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। किसी का मजाक मत उड़ाना, आपको नहीं पता वो अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। आपके राज तो पहुंच गए गैरों तक, लेकिन आपने मशवरा तो अपनों से किया था। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाने और साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो पल बीत गया उसे हर पल याद मत करो, जो है सामने खड़ा उसके साथ जीने की शुरुआत करो। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। जज्बातों में बहकर अपने आप को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए। जिंदगी में यदि कामयाब बनना है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पांव फिसल जाए, लेकिन याद रखना आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा, और एक रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके भले के बारे में सोचता है, वो ही इंसान अक्सर जिंदगी में अकेला रह जाता है। बातें उसी से करो जो आपसे बात करना चाहे। किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। इतने भी वफादार मत बनो कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और करियर के लिए लगाना, क्योंकि यहां काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का ही मन नहीं करता। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहते हो और वो इंसान ही इग्नोर करने लगता है। मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब अपने ही दर्द दे तो एहसास कौन करेगा? तुझे खोकर मैंने जाना कि तुझे पाने वाला हर शख्स पछताएगा। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे तो साथ और रोए तो साथ। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। देखना एक दिन यह बुरा वक्त अपने आप पीछे गुजर जाएगा। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल देते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर अच्छा इंसान बनना है तो ध्यान से सुनो। लोगों की ज्यादा हाँ जी करने से इज्जत बढ़ती नहीं है, इज्जत घट जाती है। दूसरी बात, जिंदगी में याद रखना ज्यादा प्रेम और ज्यादा लगाव मृत्यु का कारण बन जाता है। तीसरी बात भी याद रखना, किसी के घर जाने से या किसी के पास रोज बैठने से सब कुछ खत्म हो जाता है। आप कहने वाले व्यक्ति एक दिन तू कह के बोलने लग जाता है, क्योंकि लोग उंगली पकड़ते हैं, हाथ कब पकड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखाना। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो अपने साथ खड़ा वो सबसे बड़ा नमो बुद्ध है। बिना सोचे दिया हुआ वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले हम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं।
जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेंगी, तब तक आप किसी दूसरे को तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। एक पागल खाने में एक महिला पत्रकार ने डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर ने कहा, हम एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। महिला पत्रकार बोली, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होता होगा वो बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर बोला, जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। आप 29 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें। अगर आपने भी बाल्टी ही सोचा था तो कृपया बेड नंबर 40 पर जाइए। नोट, आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत बेड खाली हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश हैं या नाराज है, दुखी है या ठीक है। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें खुश रखते हैं या नहीं, उनके हिसाब से चलते हैं या नहीं, हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं या नहीं। अगर हम उनके हिसाब से चलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो वो हमसे रिश्ता रखते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं, खुश रहते हैं। जिस दिन हमने अपने हक के लिए अपने लिए कुछ बोल दिया या हम भी उनके जैसे बर्ताव करने लगे, तो वो हमसे नाराज होकर हमसे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। यही सच्चाई है इस दौड़ की। सच है, दहेज लेना हराम है, लेकिन लड़कों से भी पूछा जाता है, लड़का क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के की कितनी सैलरी है, लड़के का अपना घर है या किराए का है, लड़का शादी के बाद बीवी को अलग रखेगा या सबके साथ रखेगा, लड़का मुंह दिखाई में क्या देगा। ये सब क्यों पूछते हो? ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर लड़की गरीब हो सकती है तो लड़का गरीब नहीं हो सकता क्या? या लड़की की डिमांड पूरी करें बगैर लड़कों को शादी का हक नहीं है क्या? यही इस दुनिया की रीत और रिवाज है जिसे हम जैसे गरीब लड़कों को झेलना पड़ता है।